गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज हम लोग पाठ 9 नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड क्या है। ठीक है, गुणनखंड क्या है कितने लोग जानते हैं? देखिए, किसी बीजीय व्यंजक को दो या दो से अधिक अखंडनीय बीजीय व्यंजक के गुणन के रूप में लिखना गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड संख्याएं बीजीय चर या बीजीय व्यंजक होती हैं। अब यहाँ पे अखंडनीय बीजीय व्यंजक का मतलब है जिसका गुणनखंड न हो, जिसको और पार्ट में न तोड़ा जा सके, जिसका खंड न हो, वही अखंडनीय होता है। आएगा समझ न हो। जैसे अंक गणित में हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ते हैं ना, जैसे हमें 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या करते हैं? 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। अब इन सबके खंड नहीं होते, ठीक है। इसी तरह से बीज गणित में जैसे देखो 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसका हमको गुणनखंड करना है। 4 का बहुत मैटर नहीं है, बीजीय व्यंजक का हम करेंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर का। अगर 4 को ऐसे करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा ना। और x स्क्वायर है तो x गुणे y गुणे देखो यहाँ लिखा गया, नीचे देख रहे हो चित्र में 4 x y ये गुणनखंड है। अब इन सबका गुणनफल क्या आ जाएगा? फिर वही आ जाएगा। समझ गए हमारी बात? ठीक। अब हमें ax प्लस ay प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करना है। किस प्रकार के व्यंजकों का? ax प्लस ay। ax प्लस ay। ध्यान से देखिए, इस फिगर में दो आयत है, ठीक है। क्या है? दो आयत। पहला जो पीला वाला आयत है इसकी लंबाई a है और चौड़ाई x। इस वाले आयत की लंबाई a है, चौड़ाई y। ठीक है। अब अगर हमें इस पूरी फिगर का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a। इसका क्या हो जाएगा? a। दोनों का जोड़ देंगे, इसका और इसका, पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा तो हो जाएगा ax प्लस ay। ठीक है। अब इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में अगर a बाहर ले तो क्या बचा? a कॉमन ले लिया अगर यहाँ से, ax प्लस y। अब बच्चों अगर इस पूरी फिगर को आप देखोगे एक साथ, इसकी ये यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये साइड a है, ये है, ठीक है। तो a गुणे x प्लस वाई से निकालोगे तब भी इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। आएगा समझ? देखो यहाँ a है, अब ये लंबाई पूरा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्षेत्रफल वही आएगा। कहने का मतलब ये इसके बराबर होता है। ठीक, समझ गए हमारी बात? पूरा कर दोगे ये का एक्स वाई में तो यही आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
5xy धन 10x स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। देखिए 5xy धन 10x स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड खोजते हैं। कैसा गुणनखंड? सर्वनिष्ठ को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में, जो पहले पद में भी हो और दूसरे पद में भी, ठीक है। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे 5, ये हम इसे बिंदु लगा रहे हैं, इसका मतलब गुणा है 5 गुणे x गुणे y धन यहाँ 2 गुणे 5 गुणे x गुणे x। अब देखो कोई ऐसी चीज दिख रही है जो दोनों में हो? 5x यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। अगर बच्चों 5x हम बाहर निकाल लें इसमें से, यहाँ क्या बचेगा? y। और यहाँ क्या बचेगा? 2x। यही इसका गुणनखंड होगा। समझ गए बात? अब आगे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधे इसमें देखेंगे। 5 से कट रहा है 5, 10 भी कट रहा है, इसका मतलब 5 है सर्वनिष्ठ गुणनखंड। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, इसका मतलब x भी कॉमन है। समझ गए बात? ऐसे देख करके जो दोनों में रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। समझ में आई बात? ये देखिए, ये भी गुणनखंड सब उसी तरह से हैं। अब सीधे हम प्रश्नावली पर चल रहे हैं। अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजना है। क्या खोजना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? सार गुणनखंड। क्या होता है? सार। जो दोनों में, क्या हो? जो दोनों में। अब इसमें देखिए 7xy है और 35x स्क्वायर y। 7xy है 35x स्क्वायर y स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा? यस सर। अब ध्यान से देखो, 7 यहाँ है, यस सर। 35 में भी 7 है कि नहीं है? यस सर। 7 बचे 35 होता है ना। यस सर। इसका मतलब है एक तो 7 फिक्स हो गया, x दोनों में है, यस सर। x भी हो गया, y दोनों में है। यस सर। यही उभयनिष्ठ गुणनखंड। समझ गए बात? यस सर। अभी समझो, पहले क्या नाम है तुम्हारा, समझो। इसमें देखो, पहले अंक में देखो, तीनों में क्या है? 2 से कटेगा 4, 6, 8 तीनों ना। यस सर। ये 2 हो गया। यम स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ है कि नहीं है? है। यम की घात 3 है ना, 2 घात है, ये है। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया इसका। समझ गए हमारी बात? यस सर। इसमें आ जाओ, 3 ये है और 21 ये भी है। 3 है दोनों में। यस सर। 3 सत्ते 21 होगा ना। यस सर। और एक ही दोनों में है, क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 है। समझ गए हमारी? यस सर। चलो आगे याद देखो, 7pq माइनस 8qr माइनस 3qs, इन तीनों में क्यू है। कौन है उभयनिष्ठ गुणनखंड? क्यू ठीक है, आप नहीं बोलोगे और लोगों को बोलने दो। देखो क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, और कुछ नहीं है तीनों में, तो क्या हो जाएगा? क्यू। अब आदर्श आप नहीं बताना। इनमें देखो बेटा, अगर यहाँ साफ नहीं दिख रहा तो आप पास बुक भी है, दोनों में क्या है? ध्यान से देखो, किताब में भी देखो, उसमें भी देखो, दोनों पदों में कौन सा पद कॉमन है? ऑप्शन नीचे दिया गया है, ऑप्शन भी देख सकते हो। बी कॉमन है कि 2c है कि 6a माइनस बी है कि a माइनस बी है? ध्यान से देख के बताइए, कौन बताया अभी? मंगेश, क्या कॉमन है?
बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो 6 माइनस बी यहाँ इसमें भी है और यहाँ ए ऑप्शन। अब इन सबके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड। यहाँ साइन एकाक जगह स्पष्ट नहीं है, तो एक बुक उठाओ तो। देखिए 5x² माइनस 25xy है बच्चों। क्या है? ये है 5x² माइनस 25xy। देखो 5 कॉमन है, 5 हो जाएगा, x भी है। 5x भाग 2 इसमें, यहाँ से क्या बचेगा? x। 5 बचे, 25। x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y बचेगा। आगे का समझ में? अब देखो दूसरा है कृष्णा, दूसरा देखो 9a² माइनस 6a। पहले इसका गुणनखंड करने के लिए हमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड माने जो दोनों में, जो दोनों में देखो क्या है। 9 और 6 में क्या कॉमन रहता है? 3a। आपको नहीं बताना, ठीक है? आप इस एक्सरसाइज को लगा दीजिए, ठीक है? क्या करना है? तीन कॉमन है। क्या है? और देखो एक कॉमन है। क्या है? अब जो कॉमन लिया जाता है उसका भाग दिया जाता है। 3 त्रिका 9। 1 की घात 2 है, 1 घात है, 1 घात बच जाएगी। 3 दूना 6। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, ये हो जाएगा, ठीक है? अब तीसरा देखिए, तीसरा है 36a² b। 36a² b माइनस 60a² bc। ठीक, इसको जो है करिए, आप लोग करके दिखाइए, करके दिखाइए। हो गया सर। कितने लोगों का आ गया क्वेश्चन? ठीक, जिन लोगों को ना आया हो फिर से देखो 36 से 60, इसमें क्या कॉमन है? 12। 12 क्या 36 होता है, 12 में से 60। ये स्क्वायर यहां भी है, ये स्क्वायर यहां भी है, ठीक है? यहां से बचेगा 12 क्या है और बी मिलेगा। आई बात समझ? 12 बचे 60, 5 एच, हाँ वहाँ पे भी रहेगा, a स्क्वायर के बगल में। अच्छा, हाँ बी यहाँ भी है, यहाँ बी भी कॉमन है, यहाँ से 3, ठीक है? क्या मिलेगा? 3। 12 25 60, 5 30, ठीक है? समझ गए ना? बहुत। अब जो है ये क्वेश्चन चौथा और पांचवा, इसको घर से करेंगे? हाँ, इसको घर से करिएगा या अभी करके दिखा दीजिए? चलो अभी कर, छोड़ो अभी करिए, करके दिखाइए कितना।